Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand as BEF. So today we are going to do CA first lesson classification of cost and cost sheet part 6 question 5th and illustration number 32. हम लोग पहले इधर क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं देन बिकॉज मैंने यहाँ तक इस टाइम पे क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गड़बड़ी की है. सो ये हमारा क्वेश्चन है. नॉर्मली हम लोग को जो मीन्स अमाउंट आप जस्ट ट्रायल बैलेंस एक बार देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार देख लो. So we'll move further to our sum. Question 5, illustration number 32. Trading and profit and loss account of MK and Company for the year ended 31st March 2013. नॉर्मल जो रहता है वही सब दिया हुआ है. मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. इसका ग्रॉस प्रॉफिट का सीरियसली कोई एंट्री आता ही नहीं है ना इधर, क्योंकि इसकी सेकेंड इफेक्टिव वही कंप्लीट हो जाती है. हम लोग को बाय सेल्स कितने दिए 15,000 यूनिट्स का है, तो यहाँ पे हमारे यूनिट्स कितना है 15,000. ओके नेक्स्ट. और क्या ये ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस. और आप देख सकते हो अमाउंट पे एक नीचे नीचे है. ये टाइम एडजस्ट कर लो क्वेश्चन के साथ, अदरवाइज अपना टेक्स्ट बुक खोल लो. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 द फॉलोइंग एस्टिमेशन हैव बीन मेड. प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना 20% से राइज हुआ है. यूनिट तो हमारा जो 15,000 यूनिट है प्लस 20% कर दो. सो एक्चुअली में ये तो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिखा था. प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट विल बी डबल्ड. तो 15,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा 30,000. तो यहाँ पे आपका यूनिट्स कितना है 30,000 का. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग. बाकी सब हमको एज इट इज दिया हुआ है. ठीक है. और क्या दिया हुआ है देखो, डायरेक्ट आगे के लिए दिया हुआ है. ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000 आर फिक्स्ड एंड वुड रिमेन एट द सेम लेवल बट वेरिएबल thereof would be in the same proportion of direct wages as in 2012 and 13 का ये एडजस्टमेंट है. बाकी सब आपका 14 के लिए एस्टिमेशन के लिए दिया हुआ है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. मटेरियल कितना दिया हुआ है 3,75,000. तो यहाँ पे आ जाओ 3,75,000. साइड बाय साइड आपको डिवाइड करना है. 3,75,000 डिवाइड बाय 15,000. वेट पर यूनिट है 25. वेजेस है 2,25,000. 2,25,000. सो यहाँ पे डिवाइड कर दो 2,25,000 डिवाइड बाय 15,000. 15 पर यूनिट है आपका. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको नहीं दिया हुआ है, सो डैश डाल दो. ठीक है. प्राइम कॉस्ट दोनों का ऐड करना पड़ेगा आपको. 15 प्लस 25 कितना होता है 40. तो आप चलो डायरेक्टली 40 इंटू 15,000 भी कर सकते हो. आपको ऐसे ही 6 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे. अदरवाइज आप ऐसे भी अगर ऐड करोगे तो आपको 6 लाख रुपीज़ ही मिलेंगे. आप यू कैन चेक इट आउट. ठीक है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है वर्क फैक्ट्री ओवरहेड. अब वर्क फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड कितना है आपका 3 लाख. ठीक है. अब तो हम लोग 3 लाख कहाँ लिखेंगे. टोटल आपका जो इसमें टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट है टोटल उसमें आएगा ये. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 लाख. टोटल में लिख रही हूँ यहाँ पे 3 लाख. इसको आप डिवाइड करोगे 3 लाख डिवाइड बाय 15,000 20. ठीक है. इसमें से आपको क्या बोला है, आपके पास इधर दो चीज़ें इसमें फैक्ट्री ओवरहेड में, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड एंड वेरिएबल. तो यहाँ पे आ जाओ फिक्स्ड और यहाँ पे वेरिएबल. फिक्स के लिए क्या बोला है 1,50,000 रहेगा. तो यहाँ पे 1,50,000 डिवाइड कर दो तो ये 10 हो जाएगा. ठीक है. बचा हुआ कितना है 3 लाख में से 1,50,000 गया, तो 1,50,000 जो बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा. इसमें भी 10 हो जाएगा. ठीक है. अगर और इधर क्या बोला है प्रपोर्शन ऑफ द वेजेस. वेजेस का क्या प्रपोर्शन है बट वेरिएबल thereof would be in same proportion to direct wages as in 2012 and 13.
ठीक है, तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग को सेल ऑफ स्क्रैप नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको टोटल फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे पहले आपको टोटल, आप एक काम को यहीं पे लिख लो, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, वहाँ पर टोटल कॉस्ट है ना, तो यहाँ पे ओवरहेड का कितना था आपका 3 लाख, ओके। यहाँ पे 20, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 लाख रुपीज़, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपका 60, राइट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या दिया है, ऑफिस रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑफिस रेंट आपका है 90,000, जनरल एक्सपेंसेस 75,000 एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस कितना है 60,000। ये तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड हम लोग उतना टेबल तो आता है। नेक्स्ट हम लोग को ओपनिंग और फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ है। एक काम को इधर आप इसको टोटल कर लो, ये आपने क्या किया D+E लिखा है, ठीक है। पहले टोटल कर लो कितना होता है। सो आपको यहाँ पे फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी नहीं दिया है, डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स पे आते। इस पर आपको ये 9 लाख प्लस ये करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H+I, फिलहाल के लिए मैं कर रही हूँ, J तो है ही नहीं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, 9 लाख प्लस 2,25,000 कितना होता है 11,25,000। ये 11,25,000 डिवाइड बाय 15,000 75, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं। हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैन कमीशन है, यहाँ पे आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन कमीशन, अमाउंट कितना एक बार चेक कर लो। एडवर्टाइजमेंट है हमारा 1,31,250, तो यहाँ पे आके 1,31,250 एंड सेल्समैन कमीशन हमारे पास कितना है 1,50,000, ओके। ये आपका टेंजा है, ये डिवाइड करो। सो ये आपका आ रहा है 8.75, तो यहाँ पे आ जाऊँगी 8.75। इधर टोटल कर लो इसका पहले ही, विच इज़ 18.75, ठीक है। और इसे टोटल करो। सो नाउ आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये जो आपका इधर का टोटल है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये टोटल होके इधर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। इसे यूनिट हम लोग टैली कर लिए 93.75, और आपका अमाउंट होता है 14,06,250, ओके। यहाँ का सेल्स तो आपको कंफर्म है, दैट इज 1,50,000, सॉरी 15 लाख रुपीज़। कितना 15 लाख रुपीज़, 15 लाख डिवाइड बाय 15 लाख डिवाइड बाय 15,100, सो ये आपका 100 है। और प्रॉफिट कितना बोला है आपको, ये जो दोनों में जो भी डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो 100 माइनस 93.75 6.25, इसी को इंटू 15,000 कर लो, 15,000 93,750, ये आपका क्या है प्रॉफिट है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी हम लोग एस्टिमेशन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बोले, डायरेक्ट मटेरियल स्टार्ट करते 20% पर यूनिट में राइज होगा। सो मैं यहाँ पे 25 प्लस 20% 30 हो जाता है, तो मैं यहाँ पे 30 लिखूँगी पर यूनिट इंटू 30,000 9 लाख रुपीज़, ओके। डायरेक्ट
वेजेस कितना पर यूनिट इंक्रीज होगा 40%, तो 15 प्लस 40% इज 21 इंटू 30,000 करो, 6,30,000। 6,30,000 एक्सपेंसेस नहीं है आपके पास, टोटल करो प्लस 9,15,30,000। ओके, और ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 21 विच इज़ 51। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव फिक्स्ड एंड वेरिएबल का क्या बोला हुआ है, कुछ बोला, देखो क्या बोला है यहाँ पे, ये हो गया। इसमें हम लोगों को कुछ करने का है, कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एंड यहाँ पे जो फिक्स्ड में हमेशा आपका अमाउंट सेम रहेगा, मीन्स अमाउंट चेंज नहीं होता, आपका जो रेट है वो चेंज हो सकता है। हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं 1,50,000। सो अभी 1,50,000 डिवाइड बाय 30,000 कर दो, इट इज़ गोइंग टू बी 5। ठीक है, ये 5 हो गया। अब वेरिएबल का हमेशा आपका क्या चेंज होगा, ये यूनिट चेंज होगा। ठीक है, उसकी वजह से आपका फिर अमाउंट भी चेंज होगा टोटल। सो यहाँ पे हमें वो क्या बोला है, वेरिएबल thereof वुड बी इन द सेम प्रपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस इन 2012 एंड 13। सो वेजेस के लिए क्या बोलता है, 40% इंक्रीज हुआ था, तो यहाँ पे हमारे रेट में चेंजेस होते हैं, तो 10 प्लस 40% इट इज़ योर 14। ठीक है, यहाँ पे 14 इंटू 30,000 करो, 30,000 यू आर गोइंग टू गेट 4,20,000। ये टोटल होगा आपका 19 प्लस 1,50,000 इज 5,70,000। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करने का है तो डिवाइड बाय 30,000 करो, 19 बराबर अमाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग नहीं है WIP का। अब लास्ट आपको 15 लाख प्लस इसको पहले यूनिट को प्लस कर दो, दैट इज 70 इंटू 30,000 कर दो, सेम अमाउंट आएगा 21 लाख। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वुड बी राइज बाय 40। टोटल मतलब ये जो ऐड किया हुआ टोटल, इसको किससे हम लोग राइज करना है, 40% से। सो अभी आ जाओ। सो यहाँ पे क्या बोला, टोटल बोला, यूनिट नहीं बोला है। सो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट क्या है, 2,25,000। ठीक है, प्लस 40% कितना होता है, 3,15,000। सो यहाँ पे आके 3,15,000। अब आपको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करो, डिवाइड बाय 30,000, 10.5। ठीक है, 10.5। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है बिकॉज आपको टोटल में चेंजेस करने बोले थे। यहाँ पे आपके पास ये सब कुछ नहीं है। मूविंग टू COGS H+I, तो 21 लाख पर यूनिट कितना होता है, 80.5 इंटू 30,000 करो, 24,15,000। आप ऐसे भी ऐड कर लो, 20 + 1 3, 24, 15,000 एज इट इज। मूविंग टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट विल राइज बाय 20%। सो पर यूनिट कितना, ये यूनिट है वो कितना 20% से राइज करना है। सो यहाँ पे क्या 8.7 पर 8.75 प्लस 20% 10.5 इंटू 30,000, 3,15,000। ओके, सेम वे 10 को भी करना, 10 प्लस 20% 12 होता है, 12 इंटू 30,000 इज योर 3,60,000। ओके, टोटल कितना होता है, प्लस 3,15,000, 6,75,000। डिवाइड करो 30,000 से, कितना होता है, 22.5। राइट आंसर। अब आपको इसको प्लस आपका ये जो पीछे COGS निकला था 80.5 कितना होता है, 103। तो यहाँ पे आ जाओ, 103 इंटू 30,000 करो, 30,90,000। प्रॉफिट आपको पता नहीं, सेल्स के लिए क्या बोला है,
यहाँ पे आ जाओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट वुड बी राइज बाय 10%। यूनिट आपका कितना 10% से राइज होगा। सो आपका यहाँ पे यूनिट कितना है 100 है, प्लस 10% करो, इट्स गोइंग टू बी 110 इंटू 30,000, 3,30,000, सॉरी 33 लाख रुपीज़ है। अब आपके पास जो भी डिफरेंस है माइनस 30,90,000, 2,10,000 का जो डिफरेंस है वहाँ पर क्या प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 30,000 कर लो, इट्स 7। सो हियर यू हैव कंप्लीटेड विद योर क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझा होगा। सो दिस इज़ द नोट पार्ट, जो हम लोगों ने जो चीज़ की एंट्री नहीं पास की है, जो चीज़ हम लोगों ने कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं किया था, उसके लिए ये नोट है, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड रिसीव एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।